राजस्थान से जहां गर्मी से 8 लोगों की मौत हो गई है, बाड़मेर में 49 डिग्री पहुंच चुका है तापमान। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मी और हीट वेव को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग की है। दिल्ली में भी गर्मी के प्रकोप का रिकॉर्ड टूट गया है। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में 50 के करीब पहुंच गया है तापमान। तो बढ़ती गर्मी ने करा लोगों का बुरा हाल। हाँ जी, 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है। अब इस टेम्परेचर के ऊपर कुछ बातें करेंगे, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपके आगे रखूंगा। उससे पहले मैं एक ये वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। इसके अंदर एक फौजी जो है वो पापड़ सेक रहे हैं रेत के अंदर। मैं हूँ जहाँ पे जवान अपने ड्यूटी पॉइंट पर है। आज ये कच्चे पापड़ को बिना आग के सेकने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में कच्चे पापड़ है, जिसको ये मिट्टी के द्वारा सेकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसको मिट्टी में ढक दिया है। अभी पापड़ों को दबा के रखा हुआ है। अभी देखते हैं पापड़ सीखे या नहीं सीखे। ये पापड़ पूरी तरह से सिक चुका है। आप देख सकते हैं। अगर मैं इनको तोड़ के दिखाता हूँ आपको, तो इससे पता लगता है कि गर्मी का प्रकोप कितना है। जवानों, ये बीएसएफ के कमांडर हैं और ये दिखा रहे हैं इतना ज्यादा टेम्परेचर है। तो लोग कह रहे हैं कि क्या सरकार हमारे साथ धोखा करती है, सरकार हमें अलग टेम्परेचर बताती है। टेम्परेचर 50 के भी क्या ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इस चीज को क्लियर करता हूं और उसके बाद चीजों पे आगे बढ़ेंगे। तो नहीं, सरकार का एक मीटर है नापने का। उसमें क्या होता है, टेम्परेचर जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ता है और उसमें वो गिरता नहीं है। जैसे आप मेजर करते हैं कि अभी 45 अभी 36 है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें एक से वो लोग वो नापते हैं कि इससे कम और इससे ज्यादा वो मैक्सिमम की तरफ जाएगा और 100 की मिनिमम की तरफ जाती है। और इससे वो बताते हैं कि इतने से इतना रहा था। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जमीन जो है ना वो जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है। तो जमीन से टेम्परेचर को नहीं नापा जाता। जमीन से 5 फीट ऊपर की ऊंचाई पे टेम्परेचर को नापा जाता है। ठीक है, आप कभी भी जमीन से सही टेम्परेचर नहीं पता कर सकते। जमीन का टेम्परेचर अलग होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर की, जो सरकार आपको बताती है। ये चीज तो यहाँ पे आपको क्लियर हुई होगी। इससे आगे बढ़ते हैं, देशों का क्या हाल है, कौन लोग कितने कितने परेशान हैं, उनके ऊपर हम लोग समझते हैं। बढ़ते हैं इससे आगे देश दुनिया की बातों पे कि दुनिया में क्या दिक्कत है और ये इससे एशिया में सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, इनमें क्या क्या दिक्कत है। तो ये जो मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड वेल्थ एट्रीब्यूशन के द्वारा करी गई रिसर्च है, जिसकी द्वारा हम जो इन सब के स्टडी पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें बता रहे होंगे। तो वेस्ट एशिया में ये कहा जा रहा है कि एलिनो के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो टेम्परेचर हमेशा 10 साल में चेंज आता था, 10 साल में ऐसा बढ़ा हुआ टेम्परेचर देखने को मिलता था, वो अब हर 5 साल में देखने को मिला करेगा। वेस्ट एशिया की बात करें, फिलीपींस की बात करते हैं। फिलीपींस के अंदर रिसर्च के द्वारा ये कहा गया है कि जो हीट वेव्स 20 साल में आया करती थी वो 10 साल में आना चालू हो जाया करेंगी। जैसा कि ये सब देखा जा रहा है, जिस तरीके से अब हीट वेव्स आ रही हैं, तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। एलिनो की स्टडी में ये पता गया है कि साउथ एशिया में जो हीट वेव 30 साल में आया करती थी वो अब 10 साल में आपको देखने को मिल रही होंगी। हमने समझ लिया यहाँ तक देशों का। अब समझते हैं देशों के अंदर रहने वाले नागरिकों का क्या कुछ हाल है। उसके बाद हम रीजंस के ऊपर बढ़ रहे होंगे। अगर लोगों की बात करें तो लोग अपने आप कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा परेशान है। मैं बच्चों की बात करता हूँ। कुछ बच्चों की छुट्टियां कर दी जाती हैं इन गर्मियों में, बट गर्मी की छुट्टी इतनी लंबी नहीं होती जितनी लंबी अब गर्मी पड़ रही है। और बच्चों को स्कूल जाना होता है और इवन कोचिंग, खासकर जो कोचिंग का टाइम होता है वो दोपहरी का ही टाइम होता है, जिसमें बच्चों को निकलना होता है और टेम्परेचर अपने पीक पे हो रहा होता है। तो बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत वाली चीज हो जाती है। इवन आप देखेंगे तो जो स्ट्रीट पे वेंडर्स हैं बेचारे, वो बहुत परेशान हैं। जो फेरियां लगा रहे हैं, जो स्टॉल पे सामान बेच रहे हैं, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं होता ठंडा रखने का खुद को। जल्दी से उनके लिए आसान रिसोर्स नहीं मिलते और इसी वजह से हॉस्पिटलों में भी परेशान लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ज्यादातर लोग गर्मी से खुद को बहुत ज्यादा सफर करता हुआ पा रहे हैं। इवन एक हादसा मैं आपको बताऊं तो एसी भी काम करना लगभग बंद से कर रहे हैं। इतनी गर्मी है कि कंप्रेसर एसी के फट रहे हैं। कल्याण ज्वेलर में ये हादसा हुआ है और ये भी गर्मी की ही देन है।
आप ये समझ लिए हीट वेव अपने इस पीक पर हैं और लोग इस तरीके से परेशान हैं। इन सब चीजों का कहीं ना कहीं हम कारण देखें ना, तो जो हम खोखली, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो खोखलापन आ गया ना कि हमें तरक्की करनी है, लेकिन तरक्की के पीछे जो हम चीजों को खत्म करते जा रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को तहस नहस करते जा रहे हैं, प्लांट्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है, तेल और कोयले की खपत बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, हर चीज ऐसी करी जा रही है। सरकार भी उन्हीं चीजों में बहुत बड़ा हाथ प्ले करती है, सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी रहती है इन सब चीजों पे। हमारे देश की नहीं, बाकी देशों की भी सरकार केवल कहने को, WHO की मीटिंग्स होती हैं, कहने को देश मिलते हैं और कहते हैं खुद को जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बनाएंगे, लेकिन मजबूत स्टेप नहीं लिए जा रहे, और जिसका कारण आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ हीट वेव्स हैं, कभी दूसरे देशों के जंगलों में आग लग जाती है, जिससे लाखों की संख्या में जानवरों की मौत हो जाती है। इसके ऊपर जो अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए सरकार को, वो कहीं ना कहीं सरकार इनसे चूकती हुई नजर आती है। ठीक है जी, ये तो कमियां रही थी सरकार की, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी कुछ प्लांटेशन और जो हम खुद यूज करते हैं चीजों को, उनके ऊपर स्टेप्स लेने चाहिए। हम सारा ठीकरा सरकार के सर पे नहीं फोड़ सकते, ठीक है जी, हमारे खुद के भी कुछ मॉरल ड्यूटीज हैं और शायद हमें उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो शायद हम लोग नहीं दे रहे। ठीक है, आपके क्या कुछ विचार है इस चीज पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको ये वीडियो किस तरह की लग रही है, आप प्लीज बताना। कुछ कमियां अगर हमारी वीडियोस में आपको देखने को मिल रही है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत